हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय सीताराम। रामायण महाकाव्य के मुख्य खलनायक रावण को व्यापक रूप से बुराई का प्रतीक माना जाता है, लेकिन उन्हें एक महान शासक और भगवान शिव के परम भक्त, वीणा वादक और वेदों तथा अन्य अनेक शास्त्रों का ज्ञाता के रूप में भी याद किया जाता है। उनके इन गुणों को देखते हुए क्या लंका के इस राजा के जीवन में हमें बुराई के प्रतीक से ही विमुख होने के अलावा और कुछ सीखने को नहीं मिलता? चलिए जानते हैं। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है जो रावण की आध्यात्मिक प्रतिभा को दर्शाता है। रावण की सेना को महान युद्ध में परास्त करने के बाद भगवान राम रावण को अंतिम सांस लेते देख रो पड़े। चलिए जानते हैं। क्योंकि रावण विद्वान भी है, ज्ञानी भी है और वह भक्त भी है और ब्राह्मण भी है। रामायण में हम ये देखते हैं कि जहाँ रावण ने माता सीता को हरण किया, जो कि गलत है। उसके बाद हम ये भी देखते हैं रावण अपने यश के लिए भगवान श्री राम से लड़ता भी है और अपने पूरे कुटुंब का नाश भी करवाता है। यहाँ तक कि उसका बड़ा बेटा मेघनाथ, जो कि जानता है कि भगवान श्री राम भगवान है, फिर भी उनकी अपने पिता को छोड़कर उनकी शरण नहीं जाता। उनका भाई कुंभकर्ण भी जानता है कि वो जगत जननी है, लेकिन फिर भी अपने भाई का साथ नहीं छोड़ता। एक पिता के प्रति पुत्र का प्यार, प्रेम, समर्पण। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक बड़े भाई के प्रति छोटे भाई का प्यार भी दिखाता है। अपने बड़े भाई को शोक में देखकर लक्ष्मण ने भगवान राम से पूछा, प्रिय भाई आप क्यों रो रहे हैं? भगवान राम ने उत्तर दिया, हमें सच्चे धर्म और न्याय की पुनर्स्थापना के लिए युद्ध लड़ना पड़ा, जिसके लिए रावण का वध अब करना जरूरी था। लेकिन रावण के वध के साथ ही उसके ज्ञान और भक्ति का खजाना शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। प्रिय लक्ष्मण, मैं चाहता हूँ कि तुम तुरंत रावण के पास जाओ और उनसे उसके अंतिम क्षणों में दिए जाने वाले बहुमूल्य उपदेश के बारे में पूछो। इस प्रकार लक्ष्मण सीधे रावण के पास गए और उसे अपने आने का उद्देश्य बताया। यद्यपि रावण ने कोई उत्तर नहीं दिया और मौन रहा। समझ न पाने के कारण लक्ष्मण दौड़कर भगवान राम के पास वापस आए और उन्हें रावण के मौन के बारे में बताया। भगवान श्री राम ने कहा, भाई तुम्हें रावण की एक ज्ञानी विद्वान समझना चाहिए, जिसके पास ज्ञान का विशाल भंडार है। इसलिए तुम्हें अपने शब्दों और व्यवहार में विनम्रता और आदर का भाव रखना चाहिए। अपनी गलती का एहसास होने पर लक्ष्मण रावण के पास लौट गए और विद्वान राजा रावण के चरणों में हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर खड़े हो गए। उन्होंने प्रार्थना पूर्वक रावण से जीवन के 3 सबसे महत्वपूर्ण और उपयोगी पाठों के बारे में पूछा। इस अवसर पर रावण ने लक्ष्मण को निम्नलिखित पाठों के बारे में बताया, जो मैं आपको बता रही हूँ। रावण ने कहा, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ यह है कि बुरे कर्मों को यथासंभव टालना चाहिए और अच्छे कर्मों को बिना किसी विलंब के यथाशीघ्र करना चाहिए। इस नियम का पालन करने से न केवल आप स्वयं को बल्कि अन्य लोगों को भी हानि से बचा सकते हैं। रावण ने जो नीति बताई, राजनीति के बारे में भी बताया। अपने सारथी, द्वारपाल, रसोइयों और भाई के शत्रु मत बनो, वे कभी भी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते। यह मत सोचो कि तुम हमेशा विजेता रहोगे, भले ही तुम हर समय जीत रहे हो। जो मंत्री आपकी आलोचना करता उस पर भरोसा करें। कभी भी अपने शत्रु को छोटा या शक्तिहीन मत समझो, जैसा हनुमान जी के बारे में मैंने सोचा था। कभी यह मत सोचो कि तुम सितारों को मात दे सकते हो, वे तुम्हें कभी वही देंगे जो तुम्हारे भाग्य में लिखा। यह तो ईश्वर से प्रेम करो या तो घृणा करो, लेकिन दोनों ही प्रेम असीम और प्रबल होने चाहिए। यश प्राप्त करने के लिए उत्सुक राजा को लालच के सिर उठते ही उसे दबा देना चाहिए। एक राजा को बिना जरा सा भी देर के दूसरों की भलाई करने के छोटे छोटे अवसरों का स्वागत करते रहना चाहिए। जो काम शुभ हो उसे तुरंत कर डालना चाहिए और अशुभ काम को जितना हो सके उसे टालना चाहिए। दुश्मन को कभी भी छोटा या कमज़ोर नहीं समझ, जैसे मैंने समझा था मनुष्यों को। जीवन का रहस्य कभी किसी के सामने उजागर नहीं कर, क्योंकि यह विनाश का कारण बनता। रावण ने यह भी बताया कि अपनों का साथ ना होने से ही मेरी मृत्यु हुई है। गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा उसके चरणों में ही जाना चाहिए। यदि कोई अच्छा काम करना हो तो आपको हमेशा कर लेना चाहिए और जीवन की बहुत सी गुप्त बातें रखनी चाहिए। रावण ने यह भी सलाह दी कि अहंकार नहीं करना चाहिए, पराई स्त्री पर बुरी नज़र भी नहीं डालनी चाहिए। जय सिया राम।